आप अपने आप को साबित करो। जाट लिखाने से कहीं कोई लोग गाड़ी पे लिखवा लेते हैं या दिखा लेते हैं, उससे आप जाट नहीं होते। आपने लगभग 150 देशों में इसका विस्तार किया है, लेकिन जो बड़े चेहरे हैं, चाहे जयंत चौधरी की बात करें, हनुमान बेनीवाल की बात करें, अभी तक इस संसद में नहीं आए। बिरादरी ने जो मान और सम्मान पैदा किया है, उसको जिंदगी की अंतिम सांस तक कभी कम नहीं होने देंगे। चाहे जिंदगी चली जाए, लेकिन जाट समाज के इस भविष्य की बुनियाद को मजबूत होने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसके मान सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचाने देंगे। 2016 में जाट आरक्षण हुआ था, तो क्या इस संसद के जरिए आप लोग वो आवाज दोबारा उठाते हो कि हमें आरक्षण मिलना चाहिए? आप कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो जाट समाज को ठेस पहुंची है, मान सम्मान में कमी आई है, तो कौन लोग हैं जो ये इतना मान सम्मान में आप कह रहे हैं कि कमी आई है, कैसे आई है कमी? समाज को किस रूप में मजबूत किया जाए, और वो लोग प्रयास करते हैं कि जाट को अलग थलग कर करके हम चुनाव जीत जाए। हम एक बार वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन सकते हैं, एक बार वो सरकारें बना सकते हैं। चौधरी देवीलाल जी की बात की तो पूरे देश में ताऊ के नाम से जाना जाता है। अब उनके प्रपोते डिप्टी सीएम है, तो क्या इस प्रोग्राम में वो आएंगे? देखिए, जब हम स्टूडेंट लाइफ के अंदर जब राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए, तब हमने ये एक टैगलाइन सुनने को मिलती कि ये जाट कभी एकजुट नहीं हो सकते, संगठित नहीं हो सकते, ये कौम एक दूसरे की टांग खींचती है। गाँव में सरपंच खड़ा होता है ना, तो ये पूछते हैं कि भाई तेरा बगड़ भी तेरा गिल्ला है कि? जैसे आज आप कैथल में आए हो, लेकिन पीछे आप देख रहे हो कि जाट संस्था है, लेकिन कोई भी ये नहीं दिख रहा कि कोई बड़ा लीडर या फिर बड़ा कोई नेता इसमें मौजूद है। जाट को जाट कहना पड़ गया, बताना पड़ गया, दिखाना पड़ गया, तो वो ठीक बात तो है नहीं। ये लिखना कोई अच्छी बात नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ राम अवतार पलसानिया है और संयोजक है ये जो जाट अंतर्राष्ट्रीय संसद है, और 19 मार्च को ये पंचकुला में आयोजित कर रहे हैं 7वां अधिवेशन। तो बातचीत करांगे जी। स्वागत है आपका दायर न्यूज। थैंक यू भाई जी, धन्यवाद जी, आप अंतर्राष्ट्रीय सत्र पे काम कर रहे हैं, तो आपको ही ये कमान क्यों संभालनी पड़ी? आपके क्योंकि 32 साल आपकी उम्र है और बड़े बुजुर्ग भी है, तो वो क्यों नहीं कमान संभाल रहे? बहुत सारे नेता रहे हैं जाटों के। देखिए, हमारे दिल में पीड़ा थी। जब छात्र राजनीति के दौरान हम राजस्थान में काम करते थे, तो हमें बड़ी पीड़ाएं महसूस हुई कि हमारे इतिहास को वो इस रूप में संकलन नहीं हुआ जिस रूप में होना चाहिए था, जिस रूप में हमारे इतिहास को सम्मान मिलना चाहिए था। 36 को हमारे बरादरियों में सामाजिक जीवन में वो सम्मान नहीं मिल पाया। उस पीड़ा को जीते हुए हमने एक शुरुआत करी राजस्थान प्रदेश में। और जब 2015 तक हम राजस्थान के अलग अलग जिलों हेडक्वार्टर पे गए, यूनिवर्सिटियों में गए, बड़े स्तर पर मेरे कौम के महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि मनाई, चाहे सर छोटू राम चौधरी, चरण सिंह ताऊ देवीलाल, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा सूरजमल के अलग अलग जगह पर कार्यक्रम किया। और जब मैंने इतिहास की ताकत को देखा कि इतिहास सब कुछ है, इतिहास हमें गौरवान्वित महसूस करवाता है, हमें सम्मान दिलवाता है, उस ताकत को देख करके हमने इस प्रयास को बड़ा किया। 2010 में इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का रजिस्ट्रेशन करवाया, और उसके बैनर के नीचे हमने जाट समाज की डिजिटल हिस्ट्री को डिजिटल करने का प्रयास किया। और हमारे दिल में पीड़ा इसलिए, हम तो आज भी ये कोशिश करते हैं कि जितने भी तमाम नौजवान युवा पूरे देश और दुनिया में मेरी कौम का नेतृत्व करते, वो आए, एक मंच पर आए, वो आप भी हमारे से अच्छा काम करके दिखाए, हम भी उनका कंधे से कंधा मिलाकर के उनका सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे। लेकिन हमें दुख इस बात का होता है कि वो टांग खिंचाई करते हैं। वो ये करते हैं कि पलसानी और कलवानी ये काम क्यों करे भाई, किसी को तो आगे बढ़ना आना पड़ेगा। सारे लोग इस उम्मीद में बैठे कि भगत सिंह तो पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में हो। पड़ोसी के घर में पैदा होने से काम नहीं चलेगा, खुद को भगत सिंह बनना पड़ेगा। खुद को इस सामाजिक सिस्टम को, इस सामाजिक बुनियाद को मजबूत करने के लिए आगे आना पड़ेगा। और आप लोगों ने देखा कि जाट समाज का इतना बड़ा गौरवशाली अतीत है, और वर्तमान समय में इस निराशा के भाव में आकर के खड़ा हो गया। महाराजा सूरजमल चौधरी, चरण सिंह, दीनबंधु रहबर आजम, सर छोटू राम ने इतना बड़ा अतीत हमें छोड़ करके चले गए, और आज जाट समाज उस नेतृत्व के लिए तरस रहा है। देश की कैबिनेट में एक भी व्यक्ति जाट समाज का नहीं है, इसलिए पलसानी और कलवानियों को आगे बढ़ाना पड़ा। उस 36 कौम का जो भाईचारा टूट गया, उस भाईचारे को फिर से मजबूत प्रदान किया जाए, जाट समाज को फिर से चार चांद और नायाब बनाया जाए, इस रूप में पलसानी और कलवानी लगातार काम कर रहे हैं। तो आपने लगभग 150 देशों में इसका विस्तार किया है, लेकिन जो बड़े चेहरे हैं, चाहे जयंत चौधरी की बात करें, हनुमान बेनीवाल की बात करें, अभी तक इस संसद में नहीं आए हैं। देखिए, हम तमाम जितने भी मेरे समाज के जो गहरे राजनीतिक रूप से पूरी दुनिया में काम कर, सभी को निमंत्रण देते हैं। वो हो सकता है किसी कारणवश उस प्रोग्राम में वो नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन हमने तो इस बार भी प्रयास किया, जयपुर वाले में भी किया, बेंगलोर वाले में भी किया, और नई दिल्ली वाले में भी किया। हम तो बुला सकते हैं, आना उनका काम है, निमंत्रण देना काम हमारा है। वो आते हैं, इस बार आ गए,
उनको फिर से प्रयास करेंगे, अगली बार बुलाए, जो अगली बार नहीं आएगा उसको अगली बार फिर से बुलाए। लगातार हमारा प्रयास रहेगा कि उनको कौम और बिरादरी के मंच पर लाएं। लेकिन सबसे पहले हमारी शर्त यह है कि वो उस प्रोग्राम में आकर के अपनी राजनीतिक सोच को लेकर के नहीं, अपनी राजनीतिक विचारधारा को अपने घर पे अपने ऑफिस में छोड़ करके, या अगर बात होगी जाट संसद के प्लेटफॉर्म पे तो जाट समाज की सभ्यता संस्कृति होगी, जाट समाज के गौरवशाली अतीत की होगी, और हम आने वाली जो चुनौतियां हैं जाट समाज के सामने, उस रूप को हम किस रूप में उसको मजबूती दे सकते हैं। हम नशा मुक्त जाट समाज की कल्पना करते हैं। बहुत से लोगों को देखा कि शराब के ठेकेदार हैं और वो जाट समाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बन के पूरी दुनिया में घूम सकते हैं। जो शराब के ठेकेदार हो, दिन रात शराब पीते हो, वो किस तरीके से हमारे समाज के युवाओं को नशा मुक्त समाज की कल्पना कर सकते हैं। तो इसलिए हमें कहते हैं जिसकी स्वच्छ छवि हो, जो समाज के लिए काम करना चाहता हो, वो चाहे राजनीतिक में हो या गैर राजनीतिक रूप में हो या सामाजिक प्लेटफॉर्म, सब लोगों का जाट संसद में स्वागत है। और आप लोगों ने तो देखा कि तमाम दुनिया के 150 देशों की जाट सरदारी ने पलसानिया कलवानिया को और इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट को सराहकों पे बिठा रखा है। और हमने भी प्रयास कर रखा है कि जो बिरादरी ने जो विश्वास पैदा किया है, बिरादरी ने जो मान और सम्मान पैदा किया है, उसको जिंदगी की अंतिम सांस तक कभी कम नहीं होने देंगे। चाहे जिंदगी चली जाए, लेकिन जाट समाज के इस भविष्य की बुनियाद को मजबूत होने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसके मान सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचाने देंगे। 2016 में जाट आरक्षण हुआ था, तो क्या इस संसद के जरिए आप लोग वो आवाज दोबारा उठाते हो कि हमें आरक्षण मिलना चाहिए? देखिए, हम तो हर वक्त डिमांड करते हैं, और आज नहीं, 2016 में जब जाट आरक्षण हुआ था, पलसानिया और कलवानिया राजस्थान के जाट को स्टेट और सेंट्रल में दोनों जगह रिजर्वेशन मिला है। उसके बावजूद भी जब हरियाणा का जाट मुसीबत में था, संकट में था, तब लगातार 11 दिन तक राजस्थान प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय राजस्थान यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन ले रहे थे। 2016 में धरने पे बैठे, बहुत से लोगों ने आकर के कि आप धरने पे क्यों बैठे हो, आपको तो आरक्षण मिला। लेकिन हमने उनसे कहा कि आज हरियाणा का जाट संकट में, मुसीबत में हमारा भाई है। अगर वो मुसीबत में, संकट में है, तो हमारी ड्यूटी और हमारा फर्ज और कर्तव्य बनता है कि उसका सीने से सीना लगा करके सहयोग करें, उसका तन मन धन से उसको मजबूती प्रदान करें। और उस दिन हमने 2016 में जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा करी थी कि राजस्थान का जाट भी हरियाणा के जाट के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहेगा। अगर वक्त रहते, समय रहते, प्रदेश और देश की सरकारों ने हरियाणा के जाट के खिलाफ षड्यंत्र बंद नहीं किए, तो राजस्थान का जाट हरियाणा की तरफ कूच करेगा। और हम तो क्षेत्रवाद और गोत्रवाद से बाहर निकल करके पूरी दुनिया के जाट को एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर ला करके काम करने का प्रयास करते हैं, और विश्व जाट एकता की परिकल्पना करते हैं कि पूरी दुनिया का जाट किसी गोत्र में, किसी क्षेत्र में विश्वास नहीं करता। हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, चाहे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी दुनिया में जो प्रदेश है, देश है, जहाँ जाट रहते, वो सारे हमारे भाई हैं। हम तो उस परिकल्पना को लेकर काम करते हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मैं सुन रहा था, आप कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो जाट समाज को ठेस पहुंची है, मान सम्मान में कमी आई है। तो कौन लोग हैं जो ये इतना मान सम्मान में आप कह रहे हैं कि कमी आई है, कैसे आई है कमी? देखिए, मान सम्मान में आप पिछले लोगों को देखिए, 35 बनाम का नारा हरियाणा में दिया गया, वेस्टर्न यूपी के चुनाव में दिया गया, अब राजस्थान में देने का प्रयास किया जाए। वो जो राजनीतिक लोग हो, चाहे वो कोई सी पार्टी हो, सारे राजनीतिक लोगों के राजनीतिक उद्देश्य, राजनीतिक एजेंडे होते हैं। हम सामाजिक लोग हैं, हमारे सामाजिक एजेंडे होते हैं कि हम समाज को किस रूप में मजबूत किया जाए। और वो लोग प्रयास करते हैं कि जाट को अलग थलग कर करके हम चुनाव जीत जाए। हम एक बार वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, एक बार वो सरकारें बना सकते हैं, लंबे जाट को दरकिनार नहीं किया जा सकता। जिस कौम का राज काबुल से लेकर के कांधार तक रहा हो महाराजा रणजीत सिंह का, आप सोच सकते हो उस कौम को दबाया जा सकता है? ये तो कतई संभव नहीं है। जाट समाज फिर से करवट बदलेगा, फिर से पुनर्स्थापित करते हुए, फिर से अपने नेतृत्व को मजबूत करते हुए, फिर से 36 कौम का नेतृत्व करेगा। उस षड्यंत्र को भी बेनकाब करेंगे, और पीछे लंबे समय से वो षड्यंत्र बेनकाब हो चुका है। और आज हमने जो हमारे यहाँ का अधिकार देना बंद कर दिया है, और देश की कैबिनेट में हमारी कौम का एक भी व्यक्ति नहीं है, प्रदेश की सरकारों में हमारा नेतृत्व कमजोर हो चुका है। जब जाट सामाजिक रूप से इकट्ठा होगा, और चाहे कोई सी भी राजनीतिक पार्टी हो, हम तो ये उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास करते हैं कि हिंदुस्तान ही पूरी दुनिया का जाट को मजबूती देगा। चाहे वो किसी भी पार्टी में काम करता हो, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, आरएलडी, आईएनएलडी, वो जाट का बेटा होना चाहिए। हम तो हर राजनीतिक पार्टी में हमारा भाई है, उसको मजबूती देंगे। चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल ने भी तो यही किया था। अलग अलग पार्टियां थी, लेकिन जिस दिन चौधरी चरण सिंह को जरूरत महसूस हुई, तो चौधरी देवीलाल ने चौधरी चरण सिंह को वो ताकत दी
कि देश के प्रधानमंत्री बने। और जिस दिन देवीलाल जी को ताकत की जरूरत पड़ी तो चौधरी चरण सिंह ने देवीलाल जी में वह विश्वास पैदा किया और वो ताकत देने का प्रयास किया कि देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। तो इसलिए हम तो लगातार हमारे भाइयों को मजबूती देने का प्रयास करेंगे। आपने चौधरी देवीलाल जी की बात की तो पूरे देश में ताऊ के नाम से जाना जाता है। अब उनके प्रपोते डिप्टी सीएम है, तो क्या इस प्रोग्राम में वो आएंगे? देखिए, मैं चौधरी देवीलाल के पड़पोते हो या उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला जी हो या अभय सिंह चौटाला जी हो, चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे किरण चौधरी हो, रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे जयंत चौधरी, हनुमान बेनीवाल, या तमाम मेरे कौम के जो जितने भी दिग्गज नेता हैं जो अलग अलग पार्टियों में काम करते, हमने सभी लोगों को गैर राजनीतिक रूप से निमंत्रण दिया है। दिक्कत उनके ये रहती है कि वो किसी अपने कार्यक्रमों की वजह से वो आ नहीं पाते। इस बार सब लोगों को प्रयास किया है, वो सब लोगों ने हमें श्योर किया है कि हम इस बार इस कार्यक्रम में आएंगे, तो सब लोगों को हम गैर राजनीतिक रूप से आमंत्रित करते हैं। पीएस कलवानिया जी हैं और 32 साल इनकी उम्र है। तो इस छोटी सी उम्र में एक अंतर्राष्ट्रीय जाट संस्था के संयोजक, अंतर्राष्ट्रीय जो जाट संसद है उसके संयोजक है, तो बातचीत करांगे जी। कैसे सोचा कि एक संसद बनाई जाए, क्योंकि हम पार्लियामेंट देखते हैं पूरे देश की है, लेकिन आपने अलग ही एक जाट संसद बनाई। देखिए, जब हम स्टूडेंट लाइफ के अंदर जब राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए तब हमने ये एक टैगलाइन सुनने को मिलती कि ये जाट कभी एकजुट नहीं हो सकते, संगठित नहीं हो सकते, ये कौम एक दूसरे की टांग खींचती है। लेकिन हमने देखा कि प्रयास भी तो एकजुटता के लिए कर नहीं रहे ना। कोई करता है साल भर के लिए, 3 महीने के लिए, 2 साल के लिए करके फिर अपने घर बैठ जाता है। हमने ये सोचा, तय किया कि हम पूरी दुनिया के जाटों को एक प्लेटफार्म, एक जाजम पर लेके आएं और एक ऐसा प्लेटफार्म तैयार करें जो एक अलग विचारधारा के साथ में पूरी दुनिया के लोगों को लगे, सर्व समाज के लोगों को लगे कि हाँ यार, ये समाज का एक प्लेटफार्म है जाट समाज का, जिससे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। तो इसका 2010 में हमने संकल्प लेके उसका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करके तब से हमने काम शुरू किया। उसके बाद हमने सोचा कि क्या क्या इसके एजेंडे होने चाहिए। तो एजेंडों में सबसे पहला एजेंडा हमने चुना हमारे इतिहास को डिजिटल करना, क्योंकि हमें यह बात भी देखने को मिलती है कि हमारे महापुरुषों ने युद्ध के मैदान में तलवारों की नोक से इतिहास को बढ़ाने का काम किया, लेकिन बंद कमरों में इतिहास को लिखाया नहीं गया। इतिहास को हमारे लोगों को जितना उनका महान इतिहास था उसको लिखा नहीं गया। तो आज हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम हमारे महापुरुषों के इतिहास को पढ़ें, लिखें और उनको चिंतन और मनन करें। तो हमने उस इतिहास को डिजिटल करने का एक बीड़ा उठाया और कथनी और करनी में फ़र्क नहीं समझा। इसी के लिए पहले महाराजा सूरजमल के इतिहास पे डॉक्यूमेंट्री बनाई, अब चौधरी छोटूराम जी के इतिहास को ऊपर काम करेंगे। इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह, सेठ छाजूराम लांबा, राजा नाहर सिंह, महाराजा आनंदपाल तोमर, महाराजा यशोधर्मन से तमाम मेरी कौम के जितने भी महापुरुष हैं उनके इतिहास पर समयबद्ध तरीके से धीरे धीरे डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से, शॉर्ट फिल्म और टेलीफिल्म के माध्यम से हम उनको डिजिटल करेंगे। क्योंकि मेरे समाज का युवा आज भटकाव के रास्ते पे है और भटकाव इस कदर हो रहा है कि वो एक तो नशे की प्रवृत्ति की तरफ जाने लग गया और दूसरा क्राइम, जो दुनिया है क्राइम की, उनके लोगों को वो आइडल मानने लग गया। जबकि हमारे आइडल चौधरी छोटूराम होने चाहिए, चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह होने चाहिए। तो इस फील्ड के लोगों को आइडल मानने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है कि हमारे आइडल ये होने चाहिए। हम सब जो उस धारा में चले गए उनको किस तरीके से वापस अपने साथ लेके आए, उनको भी मुख्य धारा से जोड़ें। इसके साथ साथ में जो वर्तमान में हमारे समाज के साथ षड्यंत्र चल रहे हैं और वर्तमान में जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ में सामाजिक कुरीतियों का खात्मा होना चाहिए, क्योंकि समाज की कुरीतियों ने हमारे समाज को जकड़ के रखा है बेड़ियों में। वो खत्म हो, चाहे दहेज हो, चाहे मृत्यु बोझ हो, चाहे अन्य समस्याएं, वो भी खत्म होनी चाहिए। नशा मुक्त जाट समाज किस तरीके से बने, उसकी कल्पना और नींव किस तरीके से रखे। हमने बेंगलोर में भी कार्यक्रम किया था, उसकी थीम भी यही थी। हमारे साथ में देखो गुजरात से अनिल बेनीवाल जी, इस कार्यक्रम के लिए बहुत सी टीम हमारे साथ में कच्छ से, गुजरात से, बेंगलोर से, हैदराबाद से, हर जगह, चेन्नई से, हर जगह के लोग इस कार्यक्रम के अंदर आएंगे, बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। ये केवल कलवानी और पलसानिया दो चेहरे मात्र नहीं है, इनके पीछे पूरे समाज की टीम पूरे देश और दुनिया में पे आ रहा था। जब गांव में सरपंच खड़ा होता है ना, तो ये पूछते हैं कि भाई इतना बगड़ भी इतना गिल्ला है कि, जैसे आज आप कैथल में आए हो, लेकिन पीछे आप देख रहे हो कि जाट संस्था है, लेकिन कोई भी ये नहीं दिख रहा कि कोई बड़ा लीडर या फिर बड़ा कोई नेता इसमें मौजूद है। देखिए, बड़ा लीडर तो जब कार्यक्रम करते हैं तो उस दिन उनको बुलाते हैं। काम करने के लिए तो वर्कर की जरूरत होती है, मेहनत करने की जरूरत होती है, और किसी दूसरे को कहने की बजाय खुद को काम करना चाहिए।
भाई किसी को सलाह नहीं, सहयोग देना चाहिए, और सहयोग तभी मिलता है जब खुद फील्ड के अंदर उतरता है आदमी। तो हम फील्ड के अंदर उतरे हुए हैं और लग रहा है कि समाज संगठित हो रहा है। जिस तरीके से उत्साह और उमंग है पूरे देश और दुनिया, ये कार्यक्रम भी पहले हमने राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम रखा था कि हम जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोगों को बुलाएंगे, एक जाजम पे बिठा के कहेंगे भाइयों अब एक दूसरे की टांग खिंचाई बंद करो, हमारा समाज राजनीतिक और सामाजिक रूप से बिखराव की तरफ है, हम सबको संगठित और एकजुट हो जाओ। लेकिन अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, लंदन से हमारे पास टेलीफोन आए कि हम भी इस कार्यक्रम के अंदर आएंगे, और बहुत से भाई तो इस कार्यक्रम के लिए आ भी चुके हैं। तो ये कार्यक्रम बहुत ऐतिहासिक और बहुत इतिहास के अंदर एक बहुत बड़ा नाम दर्ज कराने वाला कार्यक्रम होगा। ये समाज को जोड़ने का कार्यक्रम होगा, समाज की दशा और दिशा तय करने वाला कार्यक्रम होगा और गैर राजनीतिक कार्यक्रम होगा। इसके अंदर हुड्डा साहब से भी मिलके इन्विटेशन दिया है, चौटाला साहब से भी दिया है, टिकैत साहब को भी हमने दिया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी विचारधारा रहे, गवर्नर साहब को भी दिया, जितने भी लोग हैं उन सबको आमंत्रित किया है। जो आएंगे उनका स्वागत है। मान लो कोई व्यक्ति अगर छूट भी जाता है, अगले कार्यक्रम में आ जाएगा, वो हमारी तो बिरादरी का व्यक्ति है। इसलिए इसमें किसी भी व्यक्ति के प्रति, बहुत से लोग होते हैं जो नेगेटिव टिप्पणी करते हैं, हम सबको नेगेटिव टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है उनकी राजनीतिक व्यवस्था हो या सामाजिक व्यवस्था हो, अगले में आ जाएंगे, है तो हमारे अपने ही। और जब जोड़ने का काम करते हैं, एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, 4 बार में नहीं, 10 बार में, अंत में एक न एक दिन हमारा वादा है कि एक न एक दिन जिन लोगों के नाम लोग सुनते और देखते हैं, सबको एक मंच, एक जाजम पर लाएंगे। जब हमने शुरुआत की थी, लोगों ने कहा 65 देशों के लोग आ जाएंगे, 62 देशों के लोगों ने आके विश्व जाट एकता का संदेश दे दिया। तो ये तो हमारे अपने हैं, क्यों नहीं आएंगे। एक न एक दिन सब लोगों को एक मंच, एक जाजम पर लाके आपसी भाईचारे की नींव को हम मजबूत करेंगे। मेरे साथ नवीन नैन जी भी हैं, आप भी इधर आ जाओ जी। स्वागत है आपका पहले उद्यान। धन्यवाद जी आपका, आपने इतना मान और सम्मान और प्यार दिया। जाट संसद रखी गई है, तो कहीं ना कहीं ये भी होता है कि अब हम बाइकों पे या गाड़ियों पे देखते हैं कि जाट लिखा होता है, तो ये ठीक है या फिर नहीं। मैं बताना चाहूँगा, अगर जाट को जाट कहना पड़ गया, बताना पड़ गया, दिखाना पड़ गया, तो वो ठीक बात तो है नहीं। ये लिखना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर जाट समाज में जन्म लिया है तो वो अपने अनुशासन को दिखाए, अपने गौरवशाली इतिहास के अनुसार उसमें अपनी भावनाओं को दिखाए, और अपने छत्ती बिरादरी को जो एकत्रित करके साथ लेकर चलने वाला जाट समाज को माना गया है, उस तरीके से हमने संगठित होकर चलने वाली एक अच्छी बात है। और बाइकों पर लिखना एक ये अच्छी शोभनीय चीज़ नहीं है। 2024 का चुनाव नजदीक है, लोकसभा और विधानसभा का, तो कहीं वो तैयारी तो नहीं है कि, क्योंकि पीछे भी ऐसा हुआ है जाटों के साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है जी। हमने देखो, कलवाणिया जी ने भी आपको बड़े खुले मन से बताया है। हमने इस प्रोग्राम के तहत सभी पार्टी वालों को निमंत्रण दिया, हमने बीजेपी वालों को भी दिया, इंडियन नेशनल लोकदल से भी निमंत्रण दिया है, कांग्रेस पार्टी को भी निमंत्रण दिया, आरएलडी पार्टी को भी निमंत्रण दिया, आप पार्टी को भी निमंत्रण दिया है। हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि कोई इसमें राजनीतिक प्रोग्राम की या कोई राजनीतिक विचारधारा की। हमने जिस प्रकार से मंदिर में जाने से पहले जुत्ती निकाल करके और एक पूजा के रूप में और एक भगवान से आशीर्वाद लेने के रूप में मंदिर में जाते हैं, उसी प्रकार से सभी नेताओं को हमने पहले से ही बता दिया है। अभी इस प्रोग्राम में राजनीति को छोड़कर जाट समाज को संगठित करने के लिए और गौरवशाली इतिहास जो हमारे जाटों का है उन पर चिंतन और मनन करके, जैसे कि हमारा युवा साथी है जो आज कहीं ना कहीं रास्ते से भटक करके नशे के रूप में आगे बढ़ रहा है और पश्चिमी सभ्यता का अनुरूप करते हुए कहीं ना कहीं गैंगस्टर्स को अपना आइडियल मानते हुए चले हुए हैं, हम उन सबको दोबारा से एक नए मंच से इस अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के मंच के माध्यम से दोबारा से जोड़ने का हमने निश्चय लिया हुआ है और जाट समाज के गौरवशाली इतिहास को आने वाली पीढ़ी तक और जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रोग्राम का हमने निर्णय लिया हुआ है। इसमें कला, शिक्षा, साहित्य को लेकर के और नया रोजगार सर्जन को लेकर के हमने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस प्रोग्राम के तहत जितने भी साथी वहाँ पर उपस्थित होंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी साथी को किसी नया रूप के रूप पर, कोई व्यवसाय के तौर पर किसी का लिंक होगा, किसी का विदेश में जाने के तौर पर, क्योंकि इस प्रोग्राम में अब की बार से बहुत लोग आने लग रहे हैं, लंदन से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, कहीं ना कहीं उन साथियों का भी आपसी मिलन होगा। किसी साथी का बाहर जाने का कोई मन है तो वो आपसी में एक दूसरे का सहारा लगाएंगे। हमारा इस प्रोग्राम के तहत का एक मुख्य उद्देश्य है तो टांग खिंचाई ना करके एक हाथ से हाथ जोड़ करके आगे बढ़ाने के लिए, जाट समाज को संगठित करने के लिए प्रोग्राम का आयोजन है। अब की बार इसमें मैं एक और बात बड़े खुले मन से कहना चाहूँगा, जितने भी प्रोग्राम हुए उन सभी प्रोग्राम में हरियाणा की भूमिका मैं मान
मेज़बान के तौर पर रही है, जैसे बेंगलोर में रही, जयपुर में रही, विज्ञान भवन में रही। अब की बार हमारी हरियाणा की ड्यूटी इस प्रोग्राम में मेज़बान के तौर पर है। जितने भी साथी अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कंट्री से इसमें पहुंचेंगे, हमने उनकी सबके लिए रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, वॉलंटियर तौर पर सभी को संभालने की व्यवस्था बड़े अच्छे तरीके से की हुई है। अपने जाट समाज को दोबारा से एक नया आयाम और इतिहास में एक नई दर्ज कराने के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। आप सभी मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जारी है, जहाँ तक हम पर्सनली गेट टुगेदर करके निमंत्रण नहीं दे पाए हैं, आप मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जाट समाज का कोई भी साथी पूरे भारत में भी जहाँ भी रहता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जहाँ रहते हैं, इस प्रोग्राम में आने के लिए खुला निमंत्रण है। आप सभी इस प्रोग्राम में पहुंचे और समाज के गौरवशाली इतिहास पर चिंतन और मनन करके समाज को संगठित करने का काम करें। तो मेरे साथ अनिल बेनीवाल जी हैं। बेनीवाल जी, जो ये जाट संसद रखी गई है, इससे पहले भी बहुत सारे जोड़ने का प्रयास किया गया, जैसे कि सर्व जातीय खाप भी यही काम कर रही है और बहुत सारे सम्मेलन भी किए जाते हैं। तो इसमें और उसमें क्या कुछ फर्क है? मनदीप जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका और द एयर न्यूज़ के सभी दर्शकों का। इसमें फ़र्क तो ये होता है जी, प्रयास जो है, एक तो उसकी कंटिन्यूटी, एक उसकी फिर डेप्थ, कहाँ तक वो चीज़ें पहुँच रही हैं। जो खाप पंचायतें हैं वो उस जाजम पे बैठ के बातचीत करती है, पर उसको प्रैक्टिकल आधार पे, ज़मीनी स्तर पे जो काम करना चाहिए वहाँ तक तो शायद वो नहीं पहुँच पाते हैं। कहीं न कहीं एक कार्यकर्ता की कमी रहती है उसके अंदर, या फिर जो है सहयोग की कमी रहती है। तो ये जो प्रोग्राम है, ये 2 चीज़ों के लिए है। एक तो समाज, कोई भी समाज हो, उसके पतन के 2 कारण होते हैं। एक तो उसके अंदर फैली हुई कुरीतियाँ, और दूसरा उसके अंदर जो सोच है, सोच के अंदर जो मोच होती है। कहीं न कहीं सोच में जो कमी आ जाती है, सोच जब छोटी या संकुचित हो जाती है, तो समाज का, कोई भी समाज हो, उसका पतन होना निश्चित होता है। तो ये जो संगठन है अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद, इसका मकसद ये है कि आप अपने गौरवशाली इतिहास पे, मतलब आप गौरव करो, आपको पूरा अधिकार है, पर किसी को, दूसरे को नीचा दिखाने का आपको अधिकार नहीं है। दूसरी चीज़ कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसे आपका जाट, हमारा जाट समाज है, जाट समाज शताब्दियों से, सदियों से एक बड़े भाई की भूमिका में रहा है। लेकिन कहीं न कहीं राजनीति में फँस के, या कहीं न कहीं किसी अपवाद के रूप में, किसी छोटी सोच के कारण, या किसी को प्रताड़ित करने के कारण, लोगों का कटाव, जो दूसरी हमारी बिरादरी हैं, जो हमारे साथ ही समाज में रहती हैं, तो उनका हमारे से कहीं न कहीं कटाव हो गया। उसका ज़्यादा मुख्य कारण राजनीति रहा है। तो अभी हमारा जो मकसद रहता है, यहाँ पे एक संदेश देने का मकसद रहता है कि आप अपने जो जाट समाज है, इसको अपने कहीं न कहीं कर्मों से, अच्छे कामों से सबको साथ लेके चलो, बड़े भाई की भूमिका निभाओ, और जाट जो है अपने साहस और मेहनत, न्यायप्रियता, दयालुता के कारण जाना जाता है शुरू से ही। ये कभी किसी दूसरे को दुखी करने के लिए कभी भी इनकी सोच नहीं रहती है। तो आप अपने उसी विचार के साथ, उसी जीवन शैली के साथ आप अपने आप को साबित करो। जाट लिखाने से, कहीं कोई लोग गाड़ी पे लिखवा लेते हैं या दिखा लेते हैं, उससे आप जाट नहीं होते। जाट आपके व्यवहार से आप जाट साबित करो अपने आप को कि आप बड़े भाई के रूप में हो। आपके परिवार में अगर 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, उनमें जो बड़ा भाई है उसका एक धर्म होता है कि वो बड़ा भाई का धर्म निभाए। अगर वो नहीं निभाएगा तो छोटे भाई उसकी इज्जत नहीं करेंगे। तो हमारे समाज का जो बड़े भाई का धर्म आज तक रहा है, शताब्दियों से रहा है, कहने की बात नहीं है, आप सब जानते हैं। तो उस धर्म को वापस निभाने का ज़रूरत है। और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये कुरीतियों पे भी चोट करता है, और आपस में जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने का काम कर रहा है। आज बड़े बड़े शहरों के अंदर या अपने राज्य से बाहर, चलो ज़्यादा जो नॉर्थ है वो जाट बाहुल्य है, पर उसके अलावा जाट इंडिया के हर क्षेत्र में रहता है, हर राज्य में रहता है, और वर्ल्ड वाइड हर कंट्री में जाट पहुंचा हुआ है। जो वो कामयाब हो जाते हैं, तो उनको अपने बच्चों को सेटल करने के लिए या उनके शादियों के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। जो समाज की, देखो, सब ज़रूरत सब चीज़ों की पड़ती है। आप समाज में, समाज के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है, पर सिर्फ समाज से भी आपका काम नहीं चलने वाला। आपको सबके साथ मिलकर रहना पड़ेगा। आप कुएं के मेंढक नहीं हो सकते हो। अपने समाज के दायरे को भी मेंटेन करना है, बाकी दायरे को भी मेंटेन करना है। आपको सबके साथ व्यापार भी करना है, व्यवहार भी करना है। पर जहाँ आपकी प्रोफेशनल लाइफ है वहाँ तो सब जरूरी है, पर जहाँ आपकी पर्सनल लाइफ है उसमें आपको समाज की ज़रूरत पड़ती है। आपको अपनी बच्चों की शादियाँ करने के लिए
या और भी कई कामों के लिए समाज की जरूरत पड़ती है, तो समाज से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। तो ये कनेक्टिविटी का एक प्लेटफॉर्म है जिसने सबको आशा की किरण दी है और हौसला दिया है। और पिछले 3 समिट से रिजल्ट भी सामने आए हैं। ये चौथा समिट है। पहला समिट जो दिल्ली में हुआ, फिर दूसरा समिट जयपुर में हुआ, तीसरा साउथ इंडिया के अंदर बेंगलोर के अंदर रहा। तीनों बहुत ही कामयाब रहे और बम्पर वहाँ पे रिजल्ट्स आए हैं। अब ये चौथा समिट है। मैं खुद अहमदाबाद गुजरात रहता हूँ, रहने वाला तो मैं यहाँ अपने हिसार के जुगलान ग्राम से हूँ। मैं खुद 22-23 साल से गुजरात रहता हूँ। इन प्रोग्रामों के द्वारा वहाँ पे आपस में बहुत अच्छी कनेक्टिविटी आई है। जितने भी वहाँ के मेजर शहर हैं, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, अंकलेश्वर, वापी, राजकोट, गांधीधाम, सब के अंदर जाट परिवार रहते हैं और उनके अंदर कनेक्टिविटी की कमी थी कहीं न कहीं। अपने अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद से जुड़ने के बाद हमने महसूस किया कि आपस में हमारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छे लेवल पे बन गई है। मैं खुद अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का प्रतिनिधित्व करता हूँ गुजरात से। तो उसके बाद हमने जैसे बेंगलोर में प्रोग्राम किया तो वहाँ पे भी हम तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, केरला, बहुत से शहरों में घूमे और हर शहर में जाके हमने देखा कि वहाँ पे भी जाटों ने अपने नाम का डंका बजा रखा है, अपने व्यवहार से और अपने व्यापार से, दोनों चीज़ों से। आदमी जब अपने एरिया में रहता है ना, तो वहाँ थोड़ी कहीं न कहीं उसके अंदर कमी रहती है कि वो ज़्यादा सीरियस नहीं होता लाइफ के प्रति। जब आदमी घर से बाहर जाता है, गाँव से दूर जाता है, तो आदमी लाइफ के प्रति सीरियस हो जाता है। उसे व्यापार की और अपने व्यवहार की दोनों की समझ आती है। तो वहाँ व्यापार के अंदर भी कोई अपना मार्बल का व्यापार कर रहा है, कोई ट्रेडिंग का है, कोई इलेक्ट्रिक का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का कर रहा है, इवन गोल्ड और सिल्वर का व्यापार भी कर रहे हैं जाट वहाँ पे। और हर सिटी के अंदर अच्छे पाए पे कामयाब हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो देखने को मिली वहाँ पे, उन लोगों ने लोकल लोगों के साथ, तमिलनाडु वालों ने तमिलनाडु वालों के साथ में, कर्नाटक में जो लोग रहते हैं उन्होंने कर्नाटक वालों के साथ में लोकल लैंग्वेज को भी अपनाया है और लोकल लोगों के साथ में भी बहुत अच्छे व्यवहार उन्होंने जो है घरेलू लेवल पर उन्होंने व्यवहार बना रखे हैं। उनका आना जाना तीज त्यौहार के अंदर, अपने फंक्शन के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे उन्होंने बना रखा है। तो वहाँ झलक मिलती है कि हमें जाट का व्यवहार क्या होना चाहिए। यहाँ थोड़ी सी इन चीज़ों के प्रति सीरियसनेस नहीं है, थोड़ा सा पता नहीं हमारे यहाँ का खाना पानी गर्म है या क्या बात है, तो यहाँ थोड़ी खून में गर्मी रहती है, लेकिन बाहर जाते हैं तो समझ आती है। तो यही अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का मकसद है कि समझदारी अपनाओ और खून की गर्मी को जो ना जहाँ इस्तेमाल करना चाहिए अपने हौसलों और काम के लिए, वहाँ इस्तेमाल करो। आपस में इस्तेमाल मत करो, चाहे कोई अपनी जाति, अपने परिवार का भाई है या फिर कोई दूसरी जाति है, कोई भी है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई आपस में हो ना करो। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद 19 मार्च रविवार पड़ता है, पंचकुला में आयोजित की जा रही है और आप सभी जरूर पहुंचे। धन्यवाद।